अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कंसेप्चुअल फिज़िक्स में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहा जाता है और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करने जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम भी और एमडीकेट और जितने भी आपके पास मेडिकल एंट्री टेस्ट उनके टेस्ट के लिहाज से भी, जिनमें हम डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखें कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल Q किसी मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर होता है तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जिसकी थोड़ी बहुत थ्योरी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। When a charge particle Q enters into the magnetic field B with a certain velocity V, then a force F acts on it which is given by। वो कहता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल Q हमारे पास किसी मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर होगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन में गिवन है। आपको एक बात याद दिलाते जाऊं कि हम मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करते हैं और क्रॉस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डॉट सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को दो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कहा जाता है आपके पास डॉट और एक को कहा जाता है क्रॉस। डॉट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट हो, और क्रॉस का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आपको जितने भी क्रॉस सिंबल नजर आ रहे हैं, क्रॉस सिंबल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो इनटू द बोर्ड है। जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो सारी की सारी इनटू द बोर्ड है। और अगर कहीं पे आपको डॉट का सिंबल नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आउट आ रही है, बोर्ड से बाहर निकल के आ रही है। तो वो कहते हैं कि जब भी हम किसी चार्ज पार्टिकल Q को इंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड B में, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल Q इंटर होने जा रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, तो यूं समझे कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें अंदर की तरफ हैं और चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पे इंटर हो रहा है। तो वो कहते हैं कि किसी भी वेलोसिटी V के साथ फिर क्या होगा, एक फोर्स लगेगी। किसके ऊपर फोर्स लगेगी? इसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर, वो यहाँ पे गिवन है। तो याद रखें कि वो कहते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी इस चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास Q के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। यानी जितना चार्ज पार्टिकल Q का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतना इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। शर्त यह है अगर उसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड उस रीजन में कांस्टेंट रहे। यानी अगर आप एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड B में विद सेम वेलोसिटी इन अ सेम मैग्नेटिक फील्ड में आप एंटर करते हैं तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या होगी, अल्फा पार्टिकल के ऊपर ज्यादा होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ज्यादा है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, यानी जो चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर लगने वाली फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के साथ। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। शर्त यह है अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड जिस रीजन में है वो कांस्टेंट। यानी यूं समझिए कि आपने दो चार्ज पार्टिकल को इंटर किया, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। जिस रीजन में इंटर किया यहाँ पे एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर है इस पार्टिकल से। तो फिजिक्स कहती है कि हमारे पास जिस पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रेटर होगी उस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो भी मैग्नीट्यूड में ग्रेटर होगा। यानी ये ब्लैक पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स को एज कंपेयर टू दैट पार्टिकल।
क्योंकि इस पार्टिकल की वेलोसिटी कम है। और तीसरा जो फैक्टर है वो है बी। यही फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी। अगर आप फिर यहां पे एक बात फिर याद रखें कि Q और V क्या हो, सेम। यानी हमने इस प्लस Q को और इस प्लस Q को, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, दोनों अल्फा पार्टिकल है, दोनों सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, लेकिन एक को हमने हाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर किया और दूसरे को हमने एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया है जिसकी मैग्नीट्यूड कम है। तो याद रखें कि अगर ये पार्टिकल हायर मैग्नीट्यूड वाले मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ग्रेटर मैग्नीट्यूड में, और ये जो लोअर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इंटर हुआ जिसकी मैग्नीट्यूड क्या थी, कम थी, तो ये एक्सपीरियंस करेगा कम मिकदार, क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब है कि फोर्स तीन चीजों के ऊपर एक्ट कर रहा है, यहां तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, और आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बी ऑफ द पार्टिकल। इन तीनों को जब हमने, इन तीनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन किया तो F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये जो सिंबल लगा हुआ है क्रॉस का सिंबल, ये क्रॉस प्रोडक्ट को शो करता है, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम सॉल्व करते हैं तो Q इंटू पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड साइन थीटा n रूफ। ये जो n रूफ है ये शो करेगा, किस चीज को शो करेगा, डायरेक्शन को शो करेगा। किसके डायरेक्शन को शो करेगा, इस फोर्स के डायरेक्शन को शो करेगा। तो याद रखें हमेशा कि जो ये n रूफ होता है ये डायरेक्शन शो करता है इस रिजल्टेंट वेक्टर, इन फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। अब याद रखें कि F इज इक्वल टू Q। इसकी तरफ आते हैं। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड B आपस में परपेंडिकुलर हो तो साइन 90 लेके आ जाता है। याद रखें ये वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, आपके पास मैग्नीट्यूड है ऑफ द फोर्स। तो इस वक्त हमारे पास फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स जीरो कब होगी, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस फोर्स F विल बी मैक्सिमम जब आपके पास V और B क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब भी V और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास फोर्स जो F है ये क्या होगी, आपके पास मैक्सिमम। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड में फोर्स एक चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर उस वक्त लगती है जब वो परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर होते हैं। इसको जरा यहां पे समझते हैं। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन इनटू द बोर्ड है। यूं समझिए कि आपकी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आ रही हैं और इस बोर्ड के अंदर इंटर हो रही है, और आपने एक चार्ज पार्टिकल Q को इस डायरेक्शन में क्या कर दिया है, फेंक दिया है किसी वेलोसिटी v के साथ। तो फिजिक्स कहती है कि इस वक्त इसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ये अपने रास्ते से हट जाएगा, डिविएट हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल इसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स। कब मैक्सिमम फोर्स लगेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी v आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। जब कभी भी मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हों तो इसी चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर किस अमाउंट में फोर्स लगेगी, मैक्सिमम। और ये फोर्स जीरो कब होगी, ये फोर्स तब जीरो होगी, कई केसेस हैं जब V पैरेलल हो जाए B के, तब फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है और आपने चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में इंटर कर दिया तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। कब फोर्स नहीं लगेगी, जब V और B आपस में क्या होंगे, पैरेलल। दूसरा केस, अगर आपके पास V एंटी पैरेलल हो जाए B के, तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर, तो हम कहते हैं V और B आपस में क्या है, एंटी पैरेलल है, तो फोर्स कितनी होगी आपके पास, जीरो। दिस पार्टिकल विल एक्सपीरियंस नो फोर्स।
whenever a charged particle move parallel to the magnetic field or anti-parallel to the magnetic field। जब भी मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी V आपस में एंटी पैरेलल होंगे, जब भी मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी पैरेलल होंगे, the particle will experience no force, and whenever the particle will move perpendicular to the magnetic field, the particle will experience maximum force। इसके अलावा आपको ये फोर्स तब भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी when Q is equal to 0। अगर आपने एक न्यूट्रल पार्टिकल को इंटर कर दिया मैग्नेटिक फील्ड B में, इस पार्टिकल के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कोई फोर्स नहीं लगेगी, और अपने मोशन को क्या रखेगा, बरकरार रखेगा। अगर आपने स्टेशनरी पार्टिकल को इंटर कर दिया किसी मैग्नेटिक फील्ड B में, तब भी वो पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आप लेट्स सपोज इस पेन को हम चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं और इसको उठा के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सिर्फ रख देते हैं, तो वेलोसिटी इसकी क्या है, जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। उसके बाद आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम हटा दें, एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उसके अंदर हमने चार्ज पार्टिकल Q को एंटर किया किसी वेलोसिटी V के साथ, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी, लेकिन ये फोर्स उस वक्त जीरो हो जाएगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड B को क्या कर देंगे, वहां से हटा दें। तो ये पार्टिकल जिस पॉइंट पे होगा उसी पॉइंट पे रह जाएगा, उसी स्टेट में रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 इन 5 केसेस में चार्ज पार्टिकल Q के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब जरा हम बात करते हैं इस चार्ज पार्टिकल Q की ट्रैजेक्टरी पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रैजेक्टरी वो पाथ होता है, ट्रैजेक्टरी ऑफ चार्ज। ये प्योर सर्कल में होगा। ट्रैजेक्टरी ऑफ द चार्ज क्या होगा, प्योर सर्कल होगा। प्योर सर्कल कब प्योर सर्कल में होगा, जब V और B आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द बोर्ड, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन और आपके पास चार्ज पार्टिकल Q की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाए, तो जो ट्रैजेक्टरी होगा चार्ज का वो क्या होगा, प्योर सर्कल। यानी प्योर सर्कल के अंदर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द बोर्ड, आपने एक चार्ज पार्टिकल Q को किसी वेलोसिटी V के साथ एंटर किया, तो ये किसी वेलोसिटी V के साथ चार्ज पार्टिकल एंटर होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर होगा, इस पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, वेलोसिटी इस सीमत में है, तो फोर्स इसके ऊपर लगेगी और वो फोर्स इसको अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट कर देगा, और जैसे ही ये डिफ्लेक्ट होगा ये प्योर सर्कल में घूमेगा। याद रखिए इस बात को, जब भी मैग्नेटिक फील्ड B में चार्ज पार्टिकल Q एंटर होता है तो ये फौरन आपके पास सर्कल में, प्योर सर्कल में घूमेगा। This charge particle Q will experience a force which will rotate this charge particle in a pure circle when V and B are perpendicular। तो इसका मतलब ये है, ट्रैजेक्टरी आपके पास प्योर सर्कल में होगी अगर V और B क्या हो, परपेंडिकुलर होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम मालूम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड पाम। कौन से रूल से फाइंड करते हैं, जब भी मैग्नेटिक फील्ड B में चार्ज पार्टिकल Q इंटर होगा तो हम राइट हैंड पाम रूल से इसके ऊपर लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। लेकिन पाम रूल कहता क्या है, पाम रूल ये कहता है
कि आपने इन चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। पाम के राइट हैंड पाम रूल में आपने अपने राइट हैंड के चारों फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है। थंब शो करेगा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये जो पाम की जो डायरेक्शन है ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगी। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो इनटू द बोर्ड है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको जो इस पॉइंट पे फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस वक्त पाम की डायरेक्शन क्या है? ऊपर की तरफ। तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल Q बाय राइट हैंड पाम। तो याद रखें इस पॉइंट पे आपके पास जो चार्ज पार्टिकल Q है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है। तो इस पॉइंट पे इसके ऊपर फोर्स जो लगेगी ऊपर। तो जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इधर एंटर हुआ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी ऊपर, जिसकी वजह से ये अब फौरन यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा बल्कि इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा सा आगे जाएगा। चार्ज पार्टिकल यूं आया, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसके ऊपर फोर्स ऊपर की तरफ लगी जिसकी वजह से ये यहाँ पे पहुंचे। जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल Q यहाँ पे पहुंचे तो अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही इनटू द बोर्ड है, लेकिन इस बार वेलोसिटी ऊपर होगा तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगी। पहले ये यूं किया, फोर्स की वजह से इधर आया, जैसे ही यहाँ पे आया तो जरा देखिए मैग्नेटिक फील्ड वही इनटू द बोर्ड, वेलोसिटी ऊपर, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगी जिसकी वजह से ये फौरन इधर नहीं आएगा बल्कि इधर पहुंचेगा और फिर यूं आएगा। तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द बोर्ड। चार्ज पार्टिकल Q जब इधर आया तो इसके ऊपर फोर्स लगी ऊपर, ये यहाँ पे आ गया। इस पॉइंट पे इधर फोर्स लगी तो ये यहाँ पे आ गया। फिर जब ये यहाँ पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही इनटू द बोर्ड है, लेकिन वेलोसिटी इधर है, इसके ऊपर नीचे फोर्स है जिसकी वजह से ये घूम के यहाँ पे आता है। इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ, जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगी वो इस तरफ होगी, तो ये यहाँ पे तो प्योर सर्कल में घूमता है। ये जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड B में इंटर होगा ये यूं रोटेट होके ऐसे आएगा और पूरे इस सर्कल के अंदर क्या होता जाएगा? रोटेट होता जाएगा। तो इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये क्या होगा आपके पास F की डायरेक्शन। इस पॉइंट पे F नीचे की तरफ होगा, इस पॉइंट पे F इधर होगा। तो ये प्योर सर्कल में घूमेगा। कब प्योर सर्कल में घूमेगा? जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि यही फोर्स QVB ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स इस पार्टिकल को प्रोवाइड करके देगा और ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? बराबर। तो mv² डिवाइडेड बाय r इक्वल टू QVB। याद रखें जब भी मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगे तब आपके पास यही एक्ट करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स और दोनों क्या होंगे? अगर QVB ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी क्या होगी? ज्यादा। अगर यहां से हम रेडियस कैलकुलेट करते हैं, याद रखें ये जो इक्वेशन है ये आपको रेडियस देगा। किस चीज का रेडियस देगा? उस सर्कुलर पाथ का रेडियस देगा जिस पाथ के अंदर एक चार्ज पार्टिकल Q मूवमेंट कर रहा था। तो याद रखें कि यही R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास की। अगर आपका चार्ज पार्टिकल हैवियर है एज कंपेयर टू द लाइटर पार्टिकल, देन द रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल विल बी ग्रेटर। यानी आपने एक ऐसा पार्टिकल इंटर किया जो इस पार्टिकल के डबल मास रखता है, चार्ज दोनों का सेम है, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ये लोअर रेडियस में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो ये लोअर रेडियस में घूमेगा। यानी R1 is greater than R2 if M1 is greater than M2। यानी जिस पार्टिकल का मास ज्यादा होगा उस पार्टिकल का जो रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ का रेडियस है वो भी क्या होगा? आपके पास ग्रेटर। दोनों डायरेक्ट रिलेशन में। और अगर हम इस इक्वेशन को देखें और v की जगह क्या लगा दें? R ओमेगा।
आपने फर्स्ट ईयर में एक इक्वेशन पढ़ी है v इज इक्वल टू आर के, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। तो ओमेगा ये इक्वेशन आपको देता है, क्या देता है, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है वो इस इक्वेशन से हम मालूम करते हैं। और आप अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका टाइम पीरियड कितना है, यानी ये सर्कल के अंदर जो एक चार्ज पार्टिकल क्यू घूम रहा है तो इसको टाइम कितना लगता है, तो t इज इक्वल टू 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू। और इसी से आप फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, f इज इक्वल टू 1 ओवर t, और f बराबर हो जाएगा 1 ओवर 2 पाई m डिवाइडेड बाई q इंटू b, तो f बराबर हो जाएगा qb डिवाइडेड बाई 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी आपने 4-5 चीजें कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर लिया, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लिया है, रेडियस भी कैलकुलेट कर लिया, ओमेगा भी कैलकुलेट कर लिया और फोर्स भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये प्योर सर्कल तो उस वक्त होगा जब v और b आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास थीटा आपके पास ये लेस देन है 90 बट ग्रेटर देन है 0 डिग्री, याद रखें। मैं यूं समझें कि मैग्नेटिक फील्ड B और वेलोसिटी B प्योर परपेंडिकुलर नहीं है, 90 पे नहीं है, बल्कि आपके पास जो थीटा है जिसके साथ आपने फेंका, ये वो थीटा है, याद रखें इस बात को, ये वो थीटा है जो V और B के दरमियान है। और यही थीटा अगर v और b के दरमियान 90 से कम हो और 0 से ग्रेटर हो तो पार्टिकल कौन सा पाथ एक्सपीरियंस करेगा, हेलिकल पाथ, स्प्रिंग नुमा यूं जाएगा। यूं समझे, मैग्नेटिक फील्ड यूं समझे कि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें इस डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें अगर इस डायरेक्शन में है यूं, और आपने चार्ज पार्टिकल क्यू को यूं तिरछा फेंक दिया, तो इस वक्त हम कहते हैं कि एंगल 90 से कम है लेकिन 0 से क्या है, ग्रेटर। तो इस वक्त ये जो चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, ये प्योर सर्कल की बजाय हेलिकल फॉर्म में क्या होता जाएगा, घूमता जाएगा। और मजे की बात और इंपॉर्टेंट बात, जब तक V और B परपेंडिकुलर होंगे, प्योर सर्कल में हमेशा घूमता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा नहीं। लेकिन जब आपके पास थीटा जो है V और B के दरमियान जो थीटा है वो 90 से कम है और 0 से ग्रेटर है, तो ये हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेलिकल पाथ को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड से निकल जाएगा, और अगर ये सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर दे तो ये सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा, निकलेगा नहीं। तीसरी बात, अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है कि हमने पढ़ा है कि व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल q इट डिस्प्लेसेस, तो क्या वर्क डन होता है, चार्ज पार्टिकल क्यूब के ऊपर जो फोर्स लगी, क्या इस फोर्स ने आपके पास वर्क डन किया है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, जब ये चार्ज पार्टिकल क्यूब मैग्नेटिक फील्ड B में मूवमेंट कर रहा है, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। उसके बाद डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, जब ये चार्ज पार्टिकल क्यूब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्योर सर्कल में घूम रहा है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज हो। लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी एंगुलर एक्सेलरेशन इन अ चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल क्यू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर रहा है, क्या इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। तो इन सारे सवालों का जवाब बारी बारी, तो याद रखिए कि इस सवाल का जवाब ये है नो। याद रखें, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई काम नहीं करता, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन। अक्सर
अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल क्यू किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में इंटर होता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है क्या वो कोई काम करता है? नो, कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं किया जाता एक चार्ज पार्टिकल क्यू के ऊपर जब वो मैग्नेटिक फील्ड बी में परपेंडिकुलरली इंटर हो। जब कोई काम नहीं किया जाएगा तो आपने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। इसका रीजन क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पढ़ा है कि डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू, बल्कि डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि व्हेनेवर यू डू अ वर्क ऑन अ बॉडी इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी चेंजेस। इस केस में आपने तो वर्क को जीरो कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यानी इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी, किसी भी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की क्या रहेगी? सेम रहेगी। डज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस? तो याद रखिए, नो, वेलोसिटी डज नॉट चेंज। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही। काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास हाफ mv का स्क्वायर है, पार्टिकल का मास चेंज नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुई। हाँ, मैग्नीट्यूड का पूछा जा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है? वेलोसिटी का हमेशा कांस्टेंट रहेगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होकर मूवमेंट करेगा। इज देयर एनी एंगुलर एक्सेलरेशन? अल्फा की बात कर रहा है। अल्फा हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। अल्फा हमेशा जीरो। और ये बात याद रखें कि इस वक्त हमेशा v परपेंडिकुलर है किस चीज के? v के। जब भी v परपेंडिकुलर होगा किस चीज के? v के। नो वर्क इज डन, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, अल्फा भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी अल्फा जीरो होगा, इसमें कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर ये फोर्स करता क्या है? इस पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रही है ये फोर्स आखिर करता क्या है? ना तो उसके ऊपर वर्क डन करता है, कोई वर्क डन नहीं है, ना तो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज करता है, ना तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, ना तो इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो आखिर ये करता क्या है? तो याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, दिस फोर्स only deflect the charge। ये चार्ज को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। Therefore, and is called deflecting force। और इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? डिफ्लेक्टिंग फोर्स कहा जाता है। ये AC प्रोड्यूस करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस एसी, हमेशा एसी प्रोड्यूस करता है। तो ये था आपके पास आज का टॉपिक। आपने याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल क्यू के ऊपर फोर्स लगती है जो कि इस मैग्नीट्यूड में है, इनके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। ये आपके पास रेडियस है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये टाइम पीरियड है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये पाथ है, ट्रैजेक्टरी, शेप ऑफ द ट्रैजेक्टरी। ये क्या है आपके पास? हेलिकल में। कौन से में होगा? हेलिकल पाथ होगा। कब हेलिकल पाथ होगा? जब आप इस कंडीशन, और ये उसकी इंपॉर्टेंट क्या है? कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।